Good morning, students. My name is Sakshi Singh and I am your science teacher. Today we will discuss your chapter second, parts of plant in science. आज हम साइंस का सेकेंड चैप्टर आपका पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, विच इज क्लास थर्ड चैप्टर. सो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या पढ़ेंगे? टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. आज हम पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है. एंड टू डिस्क्राइब हाउ द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स वर्क. तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया, आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम उसके डिफरेंट जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है. ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा है, कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. क्या प्लांट्स, अगर कोई एक आपको प्लांट दिया है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप नेम कर सकते हैं. रूट कहाँ पे होता है? जो सॉइल के नीचे का पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रूट. जो इस प्लांट में, दिस इज कॉल्ड रूट. स्टेम, दिस इज द स्टेम. लीफ, दीज आर लीफ. एंड फ्लावर, दिस इज द फ्लावर. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था. इफ यू हैव एनी डाउट, गो एंड वॉच दैट वीडियो अगेन. नाउ रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल. रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को सॉइल में होल्ड किए रहती हैं, ठीक है. दे एक्ट लाइक स्ट्रॉ. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम सॉइल में जो पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो पानी कहाँ, प्लांट्स के पूरे पार्ट में किसके थ्रू पहुँचता है? रूट्स के थ्रू पहुँचता है, ठीक है. तो ये स्ट्रॉ की तरह वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास में आपने वाटर है या कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी लिया हुआ है, ठीक है, और उसको आप एक स्ट्रॉ के थ्रू पी रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए आप पी रहे हैं, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है बट आप समझ रहे होंगे, ठीक है. तो क्या होता है, आप ग्लास में पानी तक नहीं पहुंचे बट स्ट्रॉ के थ्रू आपके पास पानी पहुंच जा रहा है. तो रूट्स का भी यही काम होता है. रूट्स क्या करती हैं? एक स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं और वो जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी वाटर होता है, वो एब्जॉर्ब करके प्लांट के पूरे पार्ट तक ले जाती है. ओके, ये देखिए डायग्राम है प्लांट्स ऑफ रूट. अगर आपके आसपास कोई भी प्लांट है तो प्लांट को बिल्कुल उखाड़े नहीं. अगर कोई ऐसे पुराना कुछ है, अगर कोई घास वास निकली है तो उसको अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रूट. बट इसके लिए आप किसी भी प्लांट को नहीं उखाड़ेंगे. ओके, नाउ रूट के बाद क्या होता है? रूट के अगर हम एक प्लांट को देख रहे हैं, सबसे नीचे का पार्ट रूट हो गया. रूट के बाद जो प्लांट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम. Stems support the plant so that it can get lots of light. It carries water and nutrient from the roots to different parts of the plant. जो water and nutrient root ने दिया वो stem को दिया, और stem क्या करता है? उसके पूरे पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है. क्योंकि स्टेम पे लीव्स होती हैं, बड होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो वो सारी वहाँ तक सारे जो रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स मिल रहे हैं उसको स्टेम सब जगह पे प्रोवाइड करवाता है. ओके, और रूट की सपोर्ट से प्लांट जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रह जाता है. ये देखिए, हियर इज द पिक्चर ऑफ प्लांट स्टेम. ये प्लांट के स्टेम की पिक्चर्स हैं, ये देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम. ये एक प्लांट की स्टेम है, इस पे एक छोटा सा कैटरपिलर है. ओके, ट्रंक. अब छोटे छोटे प्लांट्स की तो स्टेम ऐसी होती है, बट आप अगर जो बड़े बड़े ट्रीज देख रहे हैं, क्या उनकी स्टेम भी छोटे प्लांट्स की तरह नहीं होती हैं? उनकी स्टेम थोड़ी सी अलग होती है. देखिए, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है. ये है स्टेम, दैट इज पार्ट. ये ब्राउन कलर की होती है मोस्टली, ठीक है. तो इनको स्टेम ऑफ अ ट्री, जो बड़े बड़े ट्रीज की स्टेम होती है, उनको ट्रंक बोलते हैं, ठीक है. दे आर कॉल्ड ट्रंक. इट इज कवर्ड विद बार्क. इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर का, अगर आप उसको ऊपर के पोर्शन को तोड़ेंगे, जिसको हिंदी में छाल बोलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कुछ प्लांट्स में निकल भी जाता है, तो वो बार्क से कवर्ड होता है. तो छोटे प्लांट्स में स्टेम होंगी और बड़े प्लांट्स में जो बड़े बड़े ट्रीज होंगे उसमें जो स्टेम रहेंगी उसको हम ट्रंक बोलते हैं. ओके, नाउ अभी हमने रूट्स की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली, और ट्रीज में ट्रंक होते हैं वो जान लिया. अब हम बारी आती है लीव्स की. तो लीव्स कैप्चर सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आपको पता होगा कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. तो इसमें लीव्स उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक. तो लीव्स जो होती हैं वही फूड बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, ठीक है. इन सारी चीज़ों की हेल्प से लीव्स फूड बनाती हैं. इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और जो, एक सेकेंड रुकिएगा आप. ओके, और
इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, मैंने बताया। अच्छा, लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। मोस्टली लीव्स आप अपने आसपास देखते हैं जिन प्लांट्स की, ज़्यादातर ग्रीन कलर्स की होती है। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि फूड, मेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड, प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम किसका होता है? लीव्स का होता है। इसलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किचन ऑफ द प्लांट क्या है, तो लीव्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में जिस रूम में खाना बनता है उसको हम किचन बोलते हैं, तो इसी तरह प्लांट्स में जहाँ खाना बनता है वो लीव्स हैं, तो इसलिए उसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। नाउ लीव्स के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लावर्स। दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट्स। मतलब फ्लावर क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन्स कि उससे, रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब उसी से नया प्लांट निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी प्लांट में फ्लावर आ गया तो फ्लावर में से नया प्लांट निकल जाएगा, बट उस फ्लावर्स में छोटे छोटे सीड्स होते हैं। वो सीड्स अगर सॉइल में जाके मिक्स हो जा रहे हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो करता है। हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट लिखा है ना यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द प्लांट मतलब ज़्यादातर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही हो, बस ज़्यादातर में ऐसा ही होता है। ठीक है। इट इज़ इन द फ्लावर दैट सीड स्टार्ट ग्रो। जो मैंने आपको बताया वही होता है। फ्लावर में सीड्स होते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। देयर पेटल्स आर कलरफुल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो देखते हैं आप काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। किस वजह से? जिससे वो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फ्लावर की फोटोज हैं, बट आपके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स होंगे तो आप उन फ्लावर्स को भी देख सकते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। नाउ सीड्स, अभी हमने देखा ना कि हमने बात की कुछ कुछ फ्लावर्स में सीड्स होते हैं। तो सीड्स क्या होता है? सीड्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक न्यू प्लांट्स। सीड्स पार्ट के प्लांट के उस वो पार्ट होते हैं जो नया प्लांट जिनसे बनता है। जैसे नॉर्मल अगर किसी प्लांट की सीड है, आपने इस पे सॉइल में डाल दिया और उसको वाटर और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट सारी चीजें मिल रही है, तो उस सीड से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। व्हेन दे जर्मिनेट दे विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि वही उसमें जब वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, जैसे एक छोटा सा सीड है, ठीक है, जब वो ग्रो होना स्टार्ट होगा तो उसमें ऐसे धीरे धीरे से निकलने लगेंगी, फिर ये धीरे धीरे बड़े होके ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चना है, कोई चना है, मूंग दाल है, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद उसको पानी से 1-2 घंटे बाद या दिन भर पानी में भिगो के रखें। उसके बाद उसको पानी से बाहर निकाल दिए और कुछ समय के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे किसी क्लॉथ से कवर करके। उसमें ये मान लीजिए एक चना है तो उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वही हो गया, वो सीड जो क्या है वो जर्मिनेट होने लगते हैं और उससे ही नया प्लांट ग्रो हो सकता है। ठीक है, ये देखिए। और बहुत सारे आप फ्रूट्स खाते होंगे, उसमें भी सीड्स होते हैं ना। कुछ फ्रूट्स में एक सीड होते हैं, कुछ में कई सारे सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है, बहुत बड़ा सा। ठीक, बट अगर आप वाटरमेलन खा रहे हैं, देखिए तो वाटरमेलन में बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ठीक है, ये एप्पल है, हालांकि एप्पल में भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बट वाटरमेलन के कंपैरिजन में कम होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ कीवी। कीवी में भी छोटे छोटे काफी सारे सीड्स होते हैं। अब सीड्स, अब फ्लावर की बात हमने कर ली, स्टेम की, रूट की, तो अब हम सीड्स की भी बात कर लिए, फ्रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के जितने पार्ट में जितनी भी चीजें हैं सबके हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स कंटेन सीड्स। अभी मैंने इसके पहले भी बताया कि फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स में एक सीड होते हैं, कुछ में 2, 4, 10, कुछ में काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। फ्रूट्स कैन बी फ्लैशी। फ्लैशी मतलब काफी अच्छे से सॉफ्ट टाइप के हो सकते हैं, लाइक एप्पल। जैसे एप्पल कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, उसको नॉर्मल हम बिना पकाए अपने दांत से। एंड हार्ड लाइक नट्स, और बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे ये वॉलनट है आपका, जिसको अखरोट बोलते हैं हिंदी में। वो भी एक फ्रूट ही है ना, बट वो कितना ज्यादा हार्ड होता है। उसी की जगह आप ग्रेप्स को देख रहे हैं तो ग्रेप्स हैं, बनाना, ये काफी फ्लैशी एंड सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो ये सारा टॉपिक था। एक बार आप फिर से इसको वीडियो को देखिएगा, आप होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार फिर से ये वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।